हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली नई नई कहानियों की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की तरफ। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आएगी। पूर्वी की अभी नई नई शादी हुई थी। शादी के बाद वो कुछ दिनों के लिए अपने पति के साथ गोवा घूमने चली गई। वहां से आते ही सासू माँ उमा देवी ने घर की सारी जिम्मेदारी पूर्वी को दे दी, पर उमा देवी रोज उसके काम में कुछ न कुछ कमी निकालने लगती। कभी उसे कहती कि बहू आज सब्जी में नमक ज्यादा है, तो कभी कहती कि मिर्च ज्यादा है। कभी घर की साफ सफाई को लेकर उसे बातें सुनाती, तो फिर कभी कपड़ों को लेकर, तो कभी मेकअप को लेकर बातें सुनाती। पर पूर्वी कभी भी उमा देवी से बहस नहीं करती थी, बस वो हाँ माजी कहती। उमा देवी किसी न किसी बात को लेकर दिन में एक दो बार तो जरूर नाराज हो जाती थी। कुछ समय ऐसे ही निकला। बाहर आते जाते पूर्वी की सोसाइटी की कुछ औरतों से उसकी अच्छी बातचीत होने लगी थी। फिर एक दिन उसको उसकी पड़ोसन मोना ने कहा कि पूर्वी, तुम बोर नहीं होती? तुम अपना ग्रुप ज्वाइन कर लो। सप्ताह में एक दिन हम किसी न किसी के घर इकट्ठे होते हैं, खाते पीते हैं, बातचीत करते हैं, कभी कहीं बाहर भी चले जाते हैं। तुमको अच्छा लगेगा, तुम हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। इस बात पर पूर्वी ने कहा, मैं अपने पति से पूछकर बताती हूँ। फिर अगले दिन सुरेश से पूछने पर उसने कहा, हाँ जाओ, पर माँ को बता देना। पूर्वी ने सोचा, अकेले में पूछूंगी तो शायद माँ जी मना कर दे। इसलिए जब सुबह नाश्ते की टेबल पर सब लोग नाश्ता करने लगेंगे तब पूर्वी ने पूछा। इस पर उमा देवी मना नहीं कर पाई, हाँ बोल दिया उसे। जब भी पूर्वी तैयार होकर किटी पार्टी में जाती तब उमा देवी का मुंह बन जाता और वो सोचती, पता नहीं ये सब औरतें मिलकर क्या क्या बुराइयां करती होगी। फिर कुछ दिनों के बाद एक दिन पूर्वी के घर सब सहेलियां आने वाली थी। इस बार पार्टी उसके घर पे थी। इस पर उमा देवी ने सोचा, मैं यहाँ क्या करूँगी, अपनी सहेली के घर चली जाती हूँ। सुबह से ही उमा देवी पूर्वी से अजीब सा बर्ताव कर रही थी। न अच्छे से किसी बात का वो जवाब दे रही थी और न ही किसी काम में उसकी मदद कर रही थी। और दोपहर में उमा देवी अपनी सहेली के यहाँ पे फिर चली गई। दोपहर में पूर्वी के यहाँ सारी सहेलियाँ इकट्ठी हुई। सबने खाना पिया, बातें की। 3-4 घंटे तक बीत गए, पता ही नहीं चला। फिर कुछ सहेलियां चली गई और आखिरी में पड़ोसन मोना और आरती बैठकर बातें कर रही थी। इधर उमा देवी ने भी सोचा, अब तक तो शायद सब चली गई होगी, मैं भी अपने घर जाती हूँ। वो घर आई, दरवाजा खुला था। जोर से हंसने की और बोलने की आवाजें बाहर तक आ रही थी। इस बात पर उमा देवी दरवाजे पर ही खड़ी होकर सारी बातें सुन रही थी। मोना और आरती पूर्वी को बोल रही थी कि क्या पूर्वी, तू अपनी सास की कैसी हो, कैसे में हाँ मिलाती है। हमने कितनी बार तुझे और आंटी को देखा है, वो तुझसे कैसे बात करती है। तू कभी कुछ जवाब नहीं देती पलटकर, थोड़ा तो कुछ सीख। एक दो बार जवाब देगी ना तो वो तुझे फिर कभी कुछ नहीं बोलेगी। तू सूट पहने या साड़ी, उससे क्या करना है। खाना भी बनाकर खिलाती है ना तू उसे, सब तो करती है तू, फिर भी बहुत सुनाती है तेरी सास तुझे। एक दो बार उल्टा जवाब दे देना उसको, अपने आप वो सुधर जाएगी। पूर्वी कुछ नहीं बोली, बस हाँ हाँ कर रही थी। उमा देवी ने सब कुछ सुन लिया था और मन ही मन उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। और फिर वो अंदर आ गई, पर कुछ भी न सुनने का वो नाटक करने लगी और सीधे अंदर कमरे में चली गई। अब वो इंतजार कर रही थी कि पूर्वी उसे कुछ बोले और उसे अच्छे से
सुरेश के सामने उसे सुनाए और ये पार्टियां वो बंद करवा दे। महीनों निकल गए, पार्टियां चलती रही। फिर अचानक से एक दिन दरवाजे की घंटी बजी और मोना पूर्वी के घर के अंदर रोती हुई आई और इतने में उमा देवी और पूर्वी घबरा गए। फिर पूर्वी ने मोना से पूछा, क्या हुआ मोना, इतना रो क्यों रही हो? इस बात पर मोना बोली, मेरी सास से मेरा झगड़ा हो गया है और मेरी सास ने कहा तुझे नहीं जमता है तो मायके चली जा। इस पर पूर्वी ने कहा, ऐसा क्या हो गया है आखिर? मोना बोली, आज मैंने सुबह खाना बनाया था और मुझे मेरी सहेली के साथ बाजार जाना था। इस पर मेरी सास बोली, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, आज मत जा। मैंने कहा, आप तो बिल्कुल ठीक ठाक लग रही हो माँ जी, क्यों ना जाऊँ मैं? आपको मेरे बाहर जाने से तकलीफ हो रही है क्या? और बस इतने में मेरी सास बोली कि तू तेरे मायके ही चली जा और तू तेरी मनमानियाँ कर, तुझे मुझसे कोई बात नहीं करनी, मुझे भी तुझसे कोई बात नहीं करनी अब। उमा देवी ने भी ये सब सुन लिया। पूर्वी ने मोना को बैठाया और बोली, मोना, तू हमेशा किटी पार्टी में आती है और हमेशा घूमने भी जाती है और अपनी मर्जी के सारे काम करती है और कहती है कि मैं अपनी सास को उल्टा जवाब भी देती हूँ, तब भी तेरी सास ने कुछ नहीं कहा। और उन्होंने तुझे आज एक दिन कह क्या दिया? तो तूने पूछा कि आपको क्या हुआ है? तू एक दिन अपनी सास के लिए रुक नहीं सकती थी क्या? और खाना बना के तूने कौन सा बहुत बड़ा काम किया है? तेरी माँ होती तो क्या तू ऐसा ही करती, छोड़ के बाजार चली जाती? वो भी तेरी माँ है, तेरी सहेली कौन सा पूरी जिंदगी तेरे साथ रहेगी और तेरे कौन से दुख में काम आने वाली है वो? और पृथ्वी ने मोना को समझाया और उसके घर छोड़ आई। ये सुनने के बाद उमा देवी को पूर्वी पर गर्व हुआ कि आखिर पूर्वी मेरी बहू है। और फिर वो सोचने लगी कि मैं कितना गलत सोच रही थी पूर्वी के बारे में कि ये अपनी सहेलियों की बातों में आकर मुझे कुछ बोलेगी। उस दिन के बाद जब भी मोना और पूर्वी के यहाँ पार्टी होती थी तो उन दोनों की सास पार्टी में खुशी खुशी शामिल होती थी और अपनी बहुओं की मदद भी किया करती थी। बस उसके बाद से उमा देवी पूर्वी की पक्की सहेली बन गई। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर करना ना भूले दोस्तों, अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली नई नई कहानियों की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, हम फिर मिलेंगे अपनी आने वाली एक और नई कहानी के साथ।